जिसे सारे सब्जेक्ट की जानकारी हो, जो माहिर हो, जब उससे सवाल पूछा जाए और उसे संगीत की बेसिक जानकारी ना हो जो कि उसका सब्जेक्ट है, तो ये सवाल तो उठेगा ही, क्या ये टॉपर है या फिर फर्जी टॉपर। देखिए पूरा मामला। बिहार का जब से रिजल्ट आया है तब से बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है। शर्मनाक नतीजों से सब परेशान हैं। फेल होने पर किसी ने सुसाइड कर ली, तो कोई इंटर काउंसिल दफ्तर पहुंच गया और छात्रों ने हंगामा कर दिया। अभी ये थमा ही नहीं था कि अब एक और इंटर में घोटाला सामने आया है। मेरिट घोटाले को लेकर बदनाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस बार भी इंटर कला संकाय के टॉपर गणेश कुमार को लेकर सवालों के घेरे में है। पिछले साल टॉपर रूबी राय का मामला चर्चित रहा। गणेश कुमार ने जिस रामनंद सिंह जगदीप नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय चक हबीब समस्तीपुर से पढ़ाई की और फॉर्म भरा, वो साधन विहीन है। यहाँ सब्जेक्ट से जहाँ तक है, ये जो इंटर के एग्जाम दिए हैं इसमें सबसे अच्छा नंबर मेरा हिंदी में आया है। नहीं, कौन सा सब्जेक्ट था इंटर में? हाँ, इंटर में मेरा हिंदी है। हिंदी 100 नंबर का रहता है, राष्ट्रभाषा। उसके अलावा अल्टरनेटिव इंग्लिश है और एक हिंदी है 50-50 का, और म्यूजिक है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है और साइकोलॉजी है। ऐसे स्कूल से स्टेट टॉपर निकलने की बात संदेह पैदा करती है। हालांकि स्कूल प्रबंधन की राजनीतिक गलियारों में पहुंच होने की बात सामने आ रही है। शिक्षा विभाग अब इस संस्थान की जांच कराने की बात कर रहा है। गणेश गिरिडीह के इस साधन विहीन स्कूल में क्यों पढ़ने आया, ये शक पैदा कर रहा है। स्वर के उठते हुए क्रम को क्या कहते हैं, स्वर के नीचे उतरते क्रम को क्या कहते हैं, ये सब हम लोग। सुर किसे कहते हैं? एक ताल से जो गाने को गाया जाता है, एक लयबद्ध तरीके से गाया जाता है, उसको सुर कहते हैं। कोई भी राग जब बजता है तो किस धुन पे बजता है, किस सुर पे बजता है? जब कोई भी राग बजता है तो वो एक सुर से गाया जाता है। राग भैरवी है, ताल भैरवी है, इस सुर से गाया जाता है। म्यूजिक का कोई सामान विद्यालय में नहीं है, लेकिन उसने म्यूजिक विषय से परीक्षा दी। जब फॉर्म भरा तो विषय में होम साइंस, म्यूजिक, हिंदी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान लिखा था। बाद में होम साइंस के बदले सोशल साइंस ले लिया। फॉर्म में दाखिले की कोई तिथि नहीं है। गणेश को संगीत की बेसिक जानकारी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में 70 में से 65 अंक मिले हैं। अगर बिहार के ये टॉपर हैं, तो सवाल तो उठेगा ही कि कहीं फिर इंटर टॉपर में घोटाला तो नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सारेगामा पधा निसा सुर की सही जानकारी नहीं है। सा से सरगम शुरू होती है, सा से सुर लगते हैं, सा पर ही सरकार टिकी है। हम बिहार सरकार की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार इस सुर के चक्कर में फंस गई है। अब सवाल के जवाब देते बन नहीं रहा कि आखिर ये कैसे टॉपर है। जिस स्कूल से टॉप किया है वहां पर म्यूजिक के संसाधन नहीं है। गिरिडीह से समस्तीपुर आकर क्यों गणेश ने यहां पर परीक्षा दी है, कई शक है, इनको दूर करना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री ने आनन फानन में बैठक भी ली है, चर्चा भी की है, और यहां तक कि बीएसईबी के अध्यक्ष तक बदल दिए गए। लालकेश्वर को जेल में डाल दिया गया। आनंद किशोर जो है उनको लेकर आए। उम्मीद ये की गई कि वो अपना बेहतर देंगे, लेकिन अब बेहतर की जगह बाहर निकल कर आ रहा है फर्जी टॉपर का ये मामला। गणेश फर्जी टॉपर निकला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की छवि क्या पूरे देश में इसी तरीके की रहेगी कि इंटर में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। कई सवाल है, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं नेता प्रेम रंजन पटेल, कौशलेंद्र प्रियदर्शी हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं न्यूज इंडिया के, और सुमन मिश्रा समस्तीपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले प्रेम रंजन पटेल जी, जब पहला घोटाला सामने आया था तब कहा गया था पिछली सरकार ने जो कुछ किया है हम उसकी सफाई कर रहे हैं। अब इस सरकार में क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो विडंबना है कि कभी राज्य के अंदर में टॉपर घोटाला किया जाता है और कभी जो है से 12 लाख अगर परीक्षार्थी है उसमें से 8 लाख 8.5 लाख बच्चों को फेल कर दिया जाता है। ये तो काफी ही दयनीय स्थिति बिहार की बताती है शिक्षा व्यवस्था का। आप देखेंगे कि 2 दिन पूर्व हरियाणा के पंजाब में और राजस्थान में उसके भी इंटर के परीक्षा का रिजल्ट आया है और उसमें
बिहार के ही लड़के टॉप किए हैं। तो बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। बिहार के तो मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि बिहार के अंदर इतनी प्रतिभा है कि को केवल मौका मिलना चाहिए कहीं बाहर जाने का। अगर चांद पर भी कोई प्रतियोगिता होगी, वहां बिहार के लड़के अगर पहुंचेंगे तो वहां बल आने का काम करेंगे। बिहार के लड़के यूपीएससी का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, मेडिकल इंजीनियरिंग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, वो तमाम में जो है से टॉपर आते हैं। सबसे ज्यादा उसमें सफलता बिहार के लड़के अर्जित करते हैं। लेकिन आज क्या हो गया है कि 8.5 लाख से अधिक लड़के आज जो है इंटर में उनको फेल कर दिया जाता है। वो भी बच्चे कोई जो है बहुत आर्थिक रूप से सबल नहीं है, कोई आईएएस आईपीएस के बच्चे नहीं है, कोई डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे नहीं है, गरीब के बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, दलित समुदाय, अनुसूचित जाति के आने वाले बच्चे हैं, गांव में रहने वाले, खेतों और खलिहानों में उनके अभिभावक काम कर करके, मेहनत कर करके अपने बच्चों को पढ़ाने वाले वैसे लोगों के बच्चे हैं जो जिनको फेल किया गया है। राज्य के भविष्य न्यूज इंडिया ने जो पड़ताल की है, हाँ, न्यूज इंडिया ने जो पड़ताल की है उससे एक बात सामने आ रही है कि जो विद्यालय है जहां से टॉपर बना है गणेश, वहां के जो लोग हैं वो राजनीतिक संबंध रखते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं, बच्चा राय की एक बात फिर से याद आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ वही यहां पर भी हुआ है? नहीं, मैं समझा नहीं। जिस स्कूल की बात हो रही है उसके राजनीतिक संबंध है, तो क्या उसी का फायदा उठाया गया अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए? टॉपर बनाया गया एक ऐसे लड़के को जिसे संगीत की बेसिक जानकारी नहीं है। बच्चा राय स्कूल चलाते हैं, वहां की समस्तीपुर का जो स्कूल है वो भी कुछ ऐसे ही चला रहे हैं। क्या अभी भी शिक्षा माफिया मौजूद है? एकदम आप ठीक कर रहे हैं। शिक्षा माफियाओं का कब्जा अभी तक नहीं हटा है। और सबसे बड़ा तो शिक्षा माफिया आप कह सकते हैं कि ये जब से शिक्षा मंत्री आए हैं ये अशोक चौधरी, इन्होंने पूरी व्यवस्था को ही चौपट करके रख दिया है। केवल अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर बयान देना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इनको खुद जानकारी नहीं है। इनसे आप जरा पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए शिक्षा के बारे में, तो पूरी जानकारी भी नहीं इनको है। और ऐसे ऐसे लोगों से कॉपी जचवाया गया है जो वित्त रहित शिक्षा के जो संस्थान थे उनके मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, कैसे कैसे शिक्षकों की बहाली हुई है। और जिनको खुद अपने नहीं पढ़ सकते हैं, खुद बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, और वो इंटर की परीक्षाओं के विद्यार्थियों के उसके कॉपी को जांचने का काम किया है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने किसी उत्तर को देखा नहीं होगा, उनको जो कॉपी में लिखा गया है कि जिस केवल देख करके नंबर जैसे तैसे बैठाया गया है। जिस स्कूल से संगीत में टॉप बने हैं गणेश, उस स्कूल में साधन भी नहीं है। इस वक्त समस्तीपुर से हमारे संवाददाता भी है सुमन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि जिस विद्यालय से टॉप किया है वहां पर संगीत विहीन है, वहां पर साधन ही नहीं है जो होने चाहिए, क्या सच है? ये सच्चाई यही है कि जिस कॉलेज से इसने टॉप किया है वहाँ पे किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था के नाम पे जो है तो आधा अधूरा भवन है, और वो जो कॉलेज का बोर्ड है सिर्फ वही दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन के बाद आज गणेश जो है तो खुद वो कॉलेज में पहुंचा, और जब मीडिया कर्मी ने इंटरव्यू लिया उनसे जो है तो सारे गामा और जब हारमोनियम बजाने के लिए उससे कहा गया तो सबसे पहले उनका हाथ कपा गया, और किसी भी तरह उसने हारमोनियम पर जो है तो ताल सुर देता रहा। लेकिन उसके पास जो भी ज्ञान है वो आधा अधूरा ज्ञान है, और संगीत में सबसे ज्यादा नंबर उसके पास आया है। तो कहीं ना कहीं संगीत में लेकिन नंबर बिल्कुल पूरे टॉप पे है। हमारे साथ इस वक्त मनमोहन सिंह राजपूत न्यूज इंडिया के चैनल हेड जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस की शिक्षा मंत्री है, सरकार भी है, इसीलिए सरोज तिवारी जवाब देंगे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सरोज तिवारी जी, अब आप क्या कहेंगे, फिर से इंटर घोटाला? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि इस बार जो भी रिजल्ट आया इसमें विपक्ष बड़ी सियासत में करने के चक्कर में है। ये एक तरह से चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को हम समर्थन दें और सरकार पे दबाव बनाएं। ये तो निश्चित रूप से मानना होगा कि बहुत मिनिमाइज किया गया, और बहुत हद तक मिनिमाइज किया गया, और जितने भी घोटालेबाज थे या सेटिंगबाज थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े रहे होंगे। गणेश फर्जी टॉपर है, ये तो आप मान गए ना? देखिए, अगर कोई है, अभी क्या है नहीं है उसका पूरा जांच तो होगा, और अगर ऐसा कुछ भी है तो अरे सर ये बताइए, जिसको जिस सब्जेक्ट पर टॉप किया है बेसिक जानकारी नहीं है, सारे गामा पाधा निशा नहीं ढंग से पता है, सुर कौन सा मध्यम है कौन सा लगता है ये सब नहीं पता है, तो क्या आप मान जाएंगे कि वो टॉपर है? देखिए, आप कभी भी इस चीज को
आप कभी भी इस चीज को नहीं कह सकते कि 100% आपका बिल्कुल आपने कड़ाई से किया होगा तो सब कुछ ये हो गया होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कि जो खुली छूट थी, खुली लूट थी और खुली लूट सरोज जी, ये बताइए बेसिक जानकारी जिसे नहीं है, क्या वो टॉपर पहुंच जाएगा, वो टॉपर बन जाएगा जिसका आधार नहीं है, वो टॉप पे खड़ा हो जाएगा? बिल्डिंग के लिए भी नींव चाहिए, आधार चाहिए। अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं, कॉमन सेंस की बात है सरोज तिवारी जी, बहुत कॉमन सेंस की बात है। बेसिक जानकारी किसी को नहीं है तो आप पहले प्रथम दृष्टया क्या सोचेंगे कि अरे ये कैसे टॉप बन गया, ये तो आप सोचेंगे ना। नहीं, बिल्कुल आपका कहना मैं कहीं से गलत नहीं काट रहा। हाँ। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मैं बिना जांच पड़ताल के और भी बेसिक जांच पड़ताल के, क्योंकि आप ये भी मान के चलिए कि इंटर के परीक्षा में अगर आप संगीत की बात कर रही हैं तो बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर थ्योरेटिकल पार्ट उसका बहुत रहा होगा, अच्छा रहा होगा या जो भी रहा होगा, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय तो है, प्रैक्टिकल और ये निश्चित रूप से ये आप जानिए सरोज तिवारी जी, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिकल अब सामने आ रहा है, कितना सरकार ने किया था, कितनी मेहनत की थी। मनमोहन सिंह राजपूत, आप कुछ कहेंगे? रजनी जी, मेरे से आप पूरा सुन लीजिए और मेरी बात को आप कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सबसे लेते रहिए। और बड़ी प्रेम रंजन पटेल साहब को मैं सुन रहा था, बहुत बोल रहे थे। ये क्या करना चाह रहे हैं, जो जिस तरीके से सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। मुझे याद है एक बार कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश बोर्ड में कड़ाई से एग्जाम हुआ और 35% रिजल्ट आया था। सरोज तिवारी जी, हम ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट खराब आया है, मामला भटक रहे हैं तो क्या चाहते हैं? सरोज जी, हम ये नहीं कह रहे रिजल्ट खराब आया है। सुनिए सरोज जी, ठीक है, कई सरकारें रही हैं, 14% नतीजे आए हैं, बिहार का भी पहला देख लिया जाए, हम वो नहीं कह रहे हैं। ठीक है, हाँ। आपने कहा कि हमने कड़ाई की इसलिए बच्चे फेल हो गए, टॉप पर कैसे पहुंच गए, जैसे हमारा सवाल वहां पर आकर अटकता है। आप कहां से कहां जा रहे हैं? आप एक बात समझ लीजिए कि टॉप पे भी अगर कोई गया ना तो उसको कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई शिक्षा मंत्री नहीं टॉप पे पहुंचाता। हाँ, तो कोई अगर कहीं तो फिर आप लोग दावे करते हैं कि नहीं, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी तो हुई होगी ना, ये मानते हैं आप? और सहयोग कीजिए, अगर इस तरीके की कोई बात निकल के आती है तो इसको भी आप जांच करके देखिए कि उसमें क्या है। सरोज तिवारी जी, न्यूज इंडिया लगातार खबरें दिखाता रहा है, आपको हकीकत बताई थी कि शिक्षक नहीं है बिहार में, ठीक से पढ़ाते नहीं है, उन्हें एप्पल लिखना नहीं आता है, वो स्कूल से गायब रहते हैं, भवन नहीं, ये सब न्यूज इंडिया दिखा रहा था पूरे साल भर। पिछले 1.5 साल में योग्यता जांच परीक्षा भी हुई ताकि इस तरह के शिक्षकों को भी बाहर आ जाए। 15,000 शिक्षक अभी भी बाहर हैं जो नियोजन में शिक्षक में कंप्लीट किए थे, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है ये तो पता होगा ना सरोज जी, प्रैक्टिकल तो पता होगा, संगीत का क्या होता होगा, थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल जाते हैं तो उस स्टेप्स को कोई तारीफ करने नहीं आता। उसमें अभी आप ये देखिए कि कोई ये नहीं कहता कि योग्यता परीक्षा लिया गया उसका पर्पस क्या था, कोई ये नहीं कहता कि जो ट्रेनिंग देने की बात करी जा रही है वो क्यों हुआ। सरोज जी, प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए शिक्षकों की बात। सरोज जी, हम गणेश की मुद्दे पर ही रहना चाहेंगे। प्रैक्टिकल में जिसे मैडम गणेश के मुद्दे पे आप जब तक जांच पूरा नहीं होगा, मैं केवल मीडिया की रिपोर्ट पे मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, जांच के लिए तो हर तरह से कर दिया गया है। ठीक है सरोज तिवारी जी, आपके हाथ बंधे हुए हैं, हम मानते हैं कि जांच के पहले आप कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे साथ थोड़ा और बने रहिए, आपसे गुजारिश है। मनमोहन सिंह राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहेंगे मनमोहन सिंह? होगी तो वो बचेगा नहीं। सरोज जी, आपकी जवाबदेही बनती है और जवाबदेही यही है आपकी, इसमें चूक हुई है। जिस लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं कि टॉपर, उसको सुर का भी पता नहीं और ताल का भी पता नहीं, उसको अपने जिस जगह से वो टॉप किया भाई उसकी जगह पता तो करें, आप पता करें उसके बारे में, जहां से उन्होंने टॉप किया है उस स्कूल के बारे में पता करें। उनके टीचर्स को नहीं पता है कि उन्होंने टॉप किया। आप बात कर रहे हैं सरकार की, कड़ाई करने के लिए किसने मना किया था? आप कड़ाई जरूर करें और शिक्षा मंत्री के ऊपर सवाल बनता है और शिक्षा मंत्री को जवाब, मीडिया पे भड़क रहे शिक्षा मंत्री, जवाबदेही बनती है तो अरे कड़ाई करने के लिए ना हमने मना किया, मीडिया ने तो हमेशा दिखाया कि आप, लेकिन परीक्षा के बावजूद जिस लड़के को आपने टॉप किया उसकी स्थिति देखिए, उसको सुर का भी पता नहीं, ताल का भी पता नहीं, 70 में से 65 अंक आपने दे दिए हैं। जो विद्यार्थी को आपने फेल किया उसके बारे में आप सोचिए। आप बोल रहे हैं, थोड़ा एक बार नाम मुझे बता। न्यूज इंडिया के चैनल हेड से आप बात कर रहे हैं सरोज तिवारी जी। ठीक है रजनी जी, मैं आपको एक चीज में आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, जो ये बात कह रहे थे 2005 से टॉपर घोटाला हो रहा है, 2005 से, और अगर इस साल मिनिमाइज हुआ
सरोज जी मैं पीछे आपकी में नहीं जाना चाहता, मैं सरोज जी आपकी बात कर रहा हूँ। सरोज जी आपकी जवाब दीजिए ना, पिछले आपके मत जाए आप। बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है घोटाले की, और घोटाले की जवाबदेही इस वक्त बनती है आपकी। सरोज जी ज्यादा पीछे जाएंगे तो फिर हम भी कहेंगे विश्व गुरु हुआ करता था कभी, नालंदा फेमस था और शिक्षा को लेकर, अब वो सब कहां गया? इसलिए हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल आगे सोचने की बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात हो भी गई तो वो भी बचेगा नहीं। मैंने ये बात बहुत अच्छे से कहा है, ताकि एक एक स्टेप पे आप ये मान के चलिए जितने सेटिंगबाज, धंधेबाज, फांदेबाज थे जो बीजेपी के गोदी में बैठ करके अभी सत्ता पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अलर्ट हो जाए। विपक्ष को छोड़ दीजिए, यहाँ विपक्ष को लाना शायद बेमानी होगा कि आप विपक्ष को कहें कि उसने गलती की इसीलिए टॉपर बन गया। सरोज जी थोड़ा वक्त दीजिए, क्वेश्चन के दर्शक जुड़े हुए हैं। जेडीयू इस मुद्दे नहीं चाह रहे हो तो फोन लाइन तो आना ही नहीं चाह रहे हैं, आपको खुद सोचना चाहिए ना। अगर आप आपको सामने आना चाहिए ना। तो हम क्या सामने नहीं आए? सामने ही तो है। अब आप जब बुला लीजिए, मैं तो हमेशा कहूंगा। और एक चीज तो सबको मानना पड़ेगा ना कि इस बार बहुत मिनिमाइज हुआ, बहुत मिनिमाइज हुआ। अगर मैं एक गणेश की बात मान भी लूं, अगर 1 मिनट को मान भी लूं, तो आप सिर्फ एक गणेश ढूंढ पाए। पिछले साल तो हर तरह के हर टॉपर ही विवादित हो गए थे, और उसके पहले तो ये विवाद भी नहीं होता था, चुपके चुपके हो जाता था, सब लोग उसको मजे से एक्सेप्ट करते थे, और सब वैशाली से ही रिजल्ट आता था, बच्चा रह के स्कूल से ही आता था, जो गिरिराज सिंह के खास बड़ी अच्छे मित्र में से आते हैं। तो इस तरीके की बातें जब होती थी, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। एक अच्छी चीज हुई थी, इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जिस चीज को हाँ कहीं कमी है, चूक है, आपको उठाना चाहिए मुद्दा, और उस चीज के लिए भी निश्चित रूप से जांच की बात कह दी गई है, रीइवैल्यूएशन की बात कर दी गई है। लेकिन आप सरकार पे इस तरह का दबाव मत बनाइए कि जो फेल हो गया बच्चा उसको पास कर दिया जाए। हम दबाव नहीं बना रहे कि आप बच्चों को पास कर रहे, दबाव हम ये बना रहे कि आप सही काम करें। शिक्षा मंत्री का जवाबदेही बनता है सरोज जी, शिक्षा मंत्री के जवाबदेही बनता है, उनको आकर के सामने जवाब देना चाहिए, और जवाब दे रहे हैं तो वो मीडिया पर भड़के ना, उनको सही जवाब दे रहे हैं। 8 लाख विद्यार्थी के भविष्य का फैसला के बारे में सोचिए। आप आंकड़ों की बात करते हैं, आप बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट की बात ना करें। अगर आपके पक्षधर लोग आपके साथ जो उठते बैठते हैं, जेडीयू कांग्रेस तो फोन पर आना नहीं चाहते हैं, ना स्टूडियो में आना चाहते हैं, ना जवाब दे रहे इस मामले पर, और आपकी बात कर रहे हैं सरोज जी। मेरे से आपने कहा, मेरे से मुद्दा भी बताया था, मैं आया नहीं आया फोन पे। देखिए सरोज जी, देखिए आपको आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हम देखिए हमारा काम है, हम जवाब मांगेंगे आपसे और आपको जवाब देना पड़ेगा, गलत और सही है। कि अगर कोई चूक हो ही जाती है तो आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपने जिस दिन आपको ये चीज देखना चाहिए, जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ उस दिन रिजल्ट जारी करते बीसीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर क्या मुस्कुरा रहे थे, सचिव देखिए कितने खुश थे, ऐसा रिजल्ट जारी किया आप लोग इतने खुशी। अरे भाई साहब, आपको ये चीज देखना चाहिए कि आपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग की बातों से ये लगता है कि आप लोग बड़ी पीड़ित हैं कि बच्चे इतने फेल क्यों हो गए। जरूर पीड़ित है, क्यों पीड़ित नहीं होंगे। आप IIT JEE में जो बच्चा पास किया आपने उसको फेल किया। आप अगर उचित ठहराना चाहते हैं तो आप ठहराइए, लेकिन हम लोग उस चोरी को नहीं करने देना चाहते। सरोज तिवारी जी, खुशबू जो टॉपर है उसने भी कहा मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, नंबर अच्छे नहीं मिले। टॉपर है खुशबू, वो भी संतुष्ट नहीं है। तो कॉपी जिनने चेक की, गड़बड़ी तो हुई ना? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई कॉपी जांच। नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि कॉपी फिर से चेक होगी? फिर जो सुन लीजिए, ये पुराना नियम है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो बच्चा रीवैल्यूएशन की मांग कर सकता है अपने कॉपी में। अगर उसको लगता है अपेक्षित नंबर नहीं मिला तो रीवैल्यूएशन की बात करता है। ठीक है सरोज जी, ये सबको पता है, सबको पता है। रीटोटलिंग भी होती है, टोटलिंग कभी कभी गलत हो जाती है। फिर हड़बड़ी में ये बैठक लेना और उसके बाद मीडिया के सामने ये कहना, ये जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को लग रहा था कि कुछ गलती हुई है। दबाव बनाएंगे, सरकार को चाहते हैं कि सरकार फिर से वही धांधलीबाजों को पकड़ के लावे। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने ये खबर भेजी वो भी जुड़े हुए हैं। और वो बच्चा सुर और तारा बजा रहा है, आइए उसको सुनते हैं जरा, और खुद ही सुन करके आप इस पे मैं सुनने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने आरोप लगा दिया, मैं उस आरोप को ही मान लिया। चाहेंगे कि ऑडियो दे? सरोज जी, जो अभी बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल जी के साथ में रहते हैं और वो लोग मतलब इनकी ग्रुप में रहते हैं। सरोज जी सुर सुने थे कि नहीं? सरोज जी सुर सुने थे कि नहीं?
नहीं, आपकी आवाज तो बहुत क्लियर नहीं आ रही है। संगीत सुर 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 गणेश के सारे गामा पधा निसा सा सुना आपने? चलिए ठीक है, अब सुन लीजिए बच्चों, अब शायद सुनना होगा आप लोगों को कि मेरा वादा है, मैं सरकारी दल की तरफ से मेरा वादा है कि अगर चूक हुई है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। अच्छा, फिर से टॉपर की परीक्षा होगी? पिछली बार जैसे रूबी राय और तमाम लोगों की हुई थी, फिर से होगी क्या परीक्षा? देखिए, अगर कहीं जांच में इस तरह का, जैसे रूबी राय के लिए जांच बकायदा जांच हुई थी और उसको इंटरव्यू वापस फेस करना पड़ा था, सबका हुआ था टॉपर का। होगा तो निश्चित रूप से वो भी होगा। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का गलती अगर किसी भी कारण से किसी भी तरीके से कोई कर गया तो वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता इस सरकार में। हाँ ठीक है, सजा तो मिलेगी, घोटालेबाज जेल सजा तो मिलेगी, लेकिन एक को नहीं होता था। सरोज जी सुन तो लीजिए, सजा तो मिलेगी। गणेश सिर्फ अकेला नहीं है, वो टीचर जिसने प्रैक्टिकल में दिए, वो स्कूल पे तो तमाम लोग आ जाएंगे जद में, सबको सजा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जितने भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जांच में जितने भी लोग दोषी पाएंगे, आप देखिएगा वही हालत होगा जो लाल केसर। शिक्षा मंत्री दोषी नहीं रहेंगे तो, जिनके विभाग का मामला है। एक बात आप सिंपल सोचिए, आज आप बात उठा रही हैं, आपने भी एक अपनी जिम्मेदारी निभाई मीडिया की होकर के, आपने जिम्मेदारी निभाई और जिम्मेदारी निभाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? हर चीज के लिए इस्तीफा मांग लेना कोई मतलब, हम इस्तीफा मांग ही नहीं रहे हैं, इस्तीफा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रेम रंजन जी कुछ कहेंगे? नहीं किया, हमारा काम है सच्चाई दिखाना, सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पहली बात। अच्छा काम हुआ। दूसरी बात, इंटरवेंशन बहुत 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 कम हुआ और ये जो पैरवी करने जो जाते थे, धांधलीबाज सेटिंगबाज कम हो गए, ये अच्छी बात है। इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए शिक्षा मंत्री को। आप इस्तीफा क्यों मांगने जा रहे हैं? कोई नहीं मांग रहा है इस्तीफा, वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष ये काम करेगा। मीडिया का काम सच दिखाना है, हम सच दिखा रहे हैं। 10 कदम आप आगे सुन लिया जाए हमारा भी, जैसे इनको पूरी छूट दे दी जाए, जैसे मन वैसे करने के लिए इनके शिक्षा मंत्री को पूरी छूट जो ऐसे हो जाए। 8.5 लाख बिहार के बच्चों के भविष्य को चौपट करने का इन्होंने काम किया है, जो बिहार के गरीब गुरबा पिछड़े वर्ग के लोगों का है, जिनका जो है खेतों और खलिहानों में काम करने वाले उनके अभिभावक एक एक शाम के लोगों ने जो है अपने पेट को काट करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। सरकार दूसरी तरफ कहती है कि शिक्षा विभाग में लगातार उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, लगातार जो है शिक्षा विभाग में सुधार हो रहा है। एक बजट का, राज्य सरकार के बजट का बड़ा भाग शिक्षा विभाग पर खर्च होता है। 70% उपस्थिति पर साइकिल और पोशाक सहित अन्य योजनाओं का छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है, और दूसरे तरफ जो है इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चों को फेल किया जाता है। कोई बड़े बड़े अफसर और पदाधिकारियों के बच्चों को अगर फेल किया जाता तो हम कहते हैं, मैंने सुना है कई ऐसे छात्रों से, कई ऐसे बच्चों से जिन्होंने कहा कि मुझसे पैसे की मांग की गई कि अगर पैसे दीजिएगा तो आपको पास कराया जाएगा और वरना फेल किया जाएगा। 8.5 लाख बच्चों ने अगर पैसे नहीं दिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है। शिक्षा मंत्री के माध्यम से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से करने का काम किया है, पूरे बिहार के भविष्य को चौपट करने का काम किया है इन लोगों ने। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, आप जहाँ संगीत के जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, जिसको सरगमा नहीं आता है, और 8.5 लाख बच्चों, यही जो है शिक्षा विभाग, यही है शिक्षा व्यवस्था, यही आप परीक्षा ले रहे हैं, जो ऐसे कड़ाई से परीक्षा ले रहे हैं। कम से कम बीजेपी के नेताओं को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले तक वही लोग सरकार में थे और उनके गठबंधन के बाकी लोग सरकार में थे, और आप लोग जितना करप्शन मचा के रखे थे उसी करप्शन को धोने में लगे हैं हम लोग। इतने बड़ी संख्या में कम से कम बीजेपी तो ना बोले करने का काम किया है, और संगीत के विद्यार्थी को टॉपर बनाया है, जिसको सारे का दिया जाता है। आप दोनों से एक बात सुन लीजिए, न्यूज इंडिया ने दिखाया था प्रैक्टिकल में पैसे लिए जाते हैं, सुन लीजिए। न्यूज इंडिया ने दिखाया था प्रैक्टिकल की डिमांड 200 रुपए में फिजिक्स में, 200 रुपए केमिस्ट्री में, बकायदा स्टिंग दिखाया था, आगाह किया था आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल से पास नहीं किया होगा गणेश को? इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? संभावना तो इसकी भी है ना सरोज जी? देखिए, इसी तरह की तमाम संभावनाओं पे ही तो इतनी बड़ी रोक लगी, और जिसका खामियाजा आपको दिख रहा है, जिसपे पूरी बीजेपी बेचैन है।
और उसके बाद अगर इस तरह की और भी संभावनाएं बाकी रह गई हैं, मैं तो कह रहा हूं कि 10 कदम हम लोगों को चलना था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ, तो अगर हम लोग 8 कदम चले हैं तो इस 8 कदम की तारीफ करिए। 2 कदम जो छूट गया है उस 2 कदम के लिए आप इंतजार कर लीजिए, वो 2 कदम भी निश्चित रूप से पूरा होगा। आपके 10 वर्ष के यूपीए की सरकार में किस प्रकार का जो है आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।